स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। किसान आंदोलन के समर्थन में निकली ट्रैक्टर रैली, किसान पुत्र संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेडिकल अभ्यागत मंडल की कार्यकारिणी गठित। यवतमाल जिले में बालक समेत 2 कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान, 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। खेत से कृषि सामग्री हुई चोरी, विवाद में महिला को पीटा और दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 नामजद। अब देखते समाचार विस्तार से। दिल्ली में शुरू कृषि विधेयक कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में किसान पुत्र संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को स्थानीय बिरसा मुंडा चौक से संविधान चौक तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया गया, जिसके बाद समिति के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार नारे लगाए। इस समय केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति का निषेध किया गया, जिसके बाद समिति की ओर से बस स्टैंड चौक मैदान में धरना आंदोलन किया गया। इस समय समिति के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। उन्हें समर्थन मूल्य इतना भी दाम मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में उन्हें अपनी जमीन बड़े उद्योगपतियों को बेचने की नौबत आ सकती है। इसलिए इन तीनों कानून को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसानों का आंदोलन बीते 1 सप्ताह से अधिक समय से जारी है, लेकिन केंद्र शासन की ओर से अभी तक किसानों की मांगों को सकारात्मक से नहीं लिया गया है। इस समय समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बीते कुछ दिनों में जिले में 6 किसानों ने आत्महत्या की है। इन परिवारों को राहत दिए जाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस धरना आंदोलन में समिति के चंद्रशेखर चौधरी, अशोक महल्ले, नितिन मिर्जापुरे, उमेश इंगले, अंकुश वानखड़े, अतुल राउत, अरुण ठाकुर, घनश्याम अत्रे, प्रदीप डंबारे सहित परिसर के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। स्थानीय वसंतराव नाईक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के लिए नए अभ्यागत मंडल का चयन किया गया। विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा के रूप से पहली बार चिकित्सा पचहत्तर अध्यक्ष मिला। गठित की गई अभ्यागत मंडल की नई कार्यकारिणी में विधायक इंद्रनील नाईक, महिला प्रतिनिधि सागर अशोक पुरी, महिला सामाजिक कार्यकर्ता शुभांगी प्रकाश पानपट्टे, विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र गायकवाड़, विकास क्षीरसागर, हरीश कुड़े, शाहिद हिरानी, मीडिया प्रतिनिधि के रूप में सुरेंद्र राउत की नियुक्ति की गई है। इस समिति में अधिष्ठाता, स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक, नगर पालिका के स्वास्थ्य सभापति, चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी तथा महाविद्यालय के विभाग प्रमुख पदसिद्ध सदस्य के रूप में रहेंगे। अभ्यागत मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत मिर्जा खुद त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, जिसके चिकित्सा सेवा को लेकर सुझाव रखने में वे प्रभावी साबित होंगे। इसके अलावा अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया है। राज्य सरकार की ओर से 888 पदों को मंजूरी दी है, जिसके चलते पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी। इस पार्श्वभूमि पर नए अभ्यागत मंडल की मरीज सेवा लोकाभिमुख करने का अवसर उपलब्ध होगा। यवतमाल जिले में शुक्रवार को कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर व यवतमाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती 58 लोगों को स्वस्थ होने के कारण छुट्टी दे दी गई है। शुक्रवार को 2 की मौत हुई है। मृतकों में यवतमाल तहसील का एक छोटा बच्चा और घाटंजी तहसील का 89 वर्षीय पुरुष शामिल है। अब सक्रिय पॉजिटिव की संख्या 387 बताई जा रही है। जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में शुक्रवार को प्राप्त कुल 507 लोगों की रिपोर्ट्स में से 478 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शुरू से लेकर अब तक 11,660 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अब तक 10,897 को छुट्टी दे दी गई है। यहाँ मृतकों की संख्या 374 है। जिले में शुरू से लेकर अब तक 1,13,405 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। उनमें से 1,12,826 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो 519
19 की रिपोर्ट फिलहाल अप्राप्त है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, मेन रोड, सराफा बाजार, यवतमाळ। यवतमाळकरांच्या सेवेत तत्पर, भरपूर व्हरायटी, भरपूर डिझाईन्स सह नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, वधूवराच्या पारंपरिक व सांस्कृतिक पेहरावात नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, लग्न सराई तसेच सर्व शुभ प्रसंगी उत्कृष्ट आकर्षक दागिन्यांनी सजलेले नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, डायमंड ज्वेलरी, एकापेक्षा एक सरस दागिन्यांचा अत्याधुनिक खजिना। नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स लेकर आए हैं ज्वेलरी का खजाना, नक्षत्र, डायमंड, चांदी हो या सोना, शाह ज्वेलर्स से ही ले जाओ ना, शाह ज्वेलर्स से ही ले जाओ ना। विश्वास का प्रतीक नीलेश भाई शाह ज्वेलर्स, मेन रोड, सराफा बाजार, यवतमाळ। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। नेर तहसील के वाई इजारा परिसर के खेत से बिजली पंप और स्प्रिंकलर सेट अज्ञात ने चुरा लिया। यह घटना गुरुवार को उजागर हुई। वाई इजारा के किसान चेतन बिजवे ने मामले की शिकायत नेर पुलिस थाने में दी है। चेतन ने अपने 3 एकड़ खेत में चना, तुअर आदि फसल की बुआई की है। सिंचाई के लिए वह गुरुवार सुबह खेत गए तो कुएं से सबमर्सिबल पंप और स्प्रिंकलर सेट चोरी होने की बात पता चली। करीब 20,000 रुपए मूल्य की सामग्री चोरी होने की शिकायत उन्होंने नेर पुलिस थाने में दी है। नेर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 379 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच नेर पुलिस कर रही है। घर की किस्त भरने को लेकर ससुर और बहू के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के चलते ससुर ने घर खाली करने की बात कहकर कैंची से मारकर बहू को घायल कर दिया। यह घटना 2 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे यवतमाल शहर के लक्ष्मी नगर में घटी, जिसकी शिकायत यवतमाल निवासी शुभांगी अमोल काले ने 3 दिसंबर की दोपहर 2 बजे अवधूतवाड़ी थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक घटना के दिन आरोपी ससुर अनिल काले शिकायतकर्ता के घर जाकर तुम घर की किस्त ठीक से नहीं भर रहे हैं, इस पर घर खाली करने की बात कहकर शिकायतकर्ता से विवाद कर तेजधार कैंची मारकर घायल कर दिया। अवधूतवाड़ी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मायके से 2 लाख रुपए लाने की मांग कर विवाहिता को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। यह घटना 3 दिसंबर को उजागर हुई। इसकी शिकायत पीड़िता ने 3 दिसंबर दोपहर 4 बजे यवतमाल शहर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक आसाम राज्य में गुवाहाटी निवासी आरोपी अनिल निम्बोलकर ने अन्य 4 के साथ मिलकर विवाहिता के चरित्र पर संदेह कर उसे मायके से 2 लाख रुपए लाने की मांग कर रहा था। विवाहिता यह राशि लाने में असमर्थ थी तो उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने यवतमाल शहर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। शहर पुलिस ने उक्त 5 आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 498 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं
आज की मुख्य खबरों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में निकली ट्रैक्टर रैली, किसान पुत्र संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेडिकल अभ्यागत मंडल की कार्यकारिणी गठित। यवतमाल जिले में बालक समेत 2 कोरोना संक्रमितों ने गंवाई जान, 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। खेत से कृषि सामग्री हुई चोरी, विवाद में महिला को पीटा और दहेज प्रताड़ना के आरोप में 5 नामजद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756